लर्निंग थ्योरीज में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कार्ल रोजर्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। कार्ल रोजर की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी क्या है और अपनी इस थ्योरी में, अपने इस सिद्धांत में उन्होंने लर्निंग के बारे में क्या बताया है कि लर्निंग क्या होती है, कैसे होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल रोजर की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और लास्ट में हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब हम अगर कार्ल रोजर की बात करें तो एक कौन थे। ही वॉज अ फेमस अमेरिकन साइकेट्रिस्ट की वो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। एंड ही इज फेमस फॉर पर्सन सेंटर्ड अप्रोच एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कि वे व्यक्ति केंद्रित उपागम तथा विद्यार्थी केंद्रित अधिगम के लिए विख्यात थे, फेमस थे। तो देखिए, जब हम पर्सन सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं तो इसका मतलब आप ले सकते हैं ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच की हमने बात की थी, आप ह्यूमनिज्म आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें ह्यूमन वेलफेयर की बात की जा रही है। एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जहाँ पर विद्यार्थी को केंद्र मानकर विद्यार्थियों के नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए, और जहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा खुद से सीखे, जहाँ पे लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की खुद की है। टीचर का काम बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना खुद से करके सीखने की। तो उसे हम कहेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। और जब हम पर्सन सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं तो इसको आप ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मान सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमन, ठीक है, वेलफेयर की बात की जाती है, ह्यूमन फ्रीडम की बात की जाती है। तो अपने इन दो चीज़ों की वजह से जब हम कार्ल रोजर की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। एंड टू क्लेरिफाई द नेचर ऑफ लर्निंग ही एनालाइज लर्निंग इनटू टू पार्ट्स की अधिगम की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लर्निंग को दो भागों में विश्लेषित किया। ठीक है, तो अब ये दो भाग कौन है इसको भी जान लेते हैं। फर्स्ट आप कह सकते हैं कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है, एंड सेकंड जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो कॉग्निटिव लर्निंग संज्ञानात्मक अधिगम जिसका संबंध किससे है, हमारे दिमाग से है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर हम बात करें, जहां पर बच्चा खुद से चीजों को कर कर सीख रहा है, तो जहां पर दिमाग के साथ साथ आपका हाथ पैर भी इस्तेमाल हो रहा है, आप सीख रहे हो लेकिन खुद से कर कर सीख रहे हो। तो इन्होंने जो लर्निंग है इसको इन दो भागों में बांटा। अब हम इन दो भागों की अगर बात करें तो सबसे पहले रोजर ने कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में क्या बताया कि रोजर की मान्यता थी कि कॉग्निटिव लर्निंग का स्वरूप अस्थाई है। कॉग्निटिव जो लर्निंग है टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति याद की गई किसी जानकारी को कुछ दिनों में भूल जाता है। उन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में क्या बोला कि बच्चे बच्चे रट्टा मारते हैं, ठीक है, याद तो चीजें कर लेते हैं लेकिन याद की हुई चीजें उनको हमेशा याद नहीं रहती, कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। ठीक है, फॉर दिस रीजन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव नॉलेज एक्विजिशन इज इक्वल टू जीरो, कि इस कारण जो संज्ञानात्मक ज्ञान अर्जन है, ठीक है, उसका महत्व बिल्कुल जीरो के बराबर है। क्योंकि बच्चा सीखता है और कुछ टाइम बाद भूल जाता है। टीचर क्लास में बच्चों को बताता है, बच्चा सुनता है और कुछ टाइम बाद बच्चा भूल जाता है। बच्चा पढ़ता है और कुछ टाइम बाद बच्चा भूल जाता है। तो इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है जीरो के बराबर है और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या बताया। रोजर है कंसिडर्ड द नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग टू बी परमानेंट, की रोजर ने अनुभवजन्य अधिगम का स्वरूप स्थायी माना है। क्यों माना है, इन्होंने क्या कहा कि जब विद्यार्थी स्वयं से करके सीखता है तो वह अर्जित ज्ञान को स्थायी रख पाता है। कि जब बच्चे की लर्निंग में पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, पूरी इंगेजमेंट होती है, बच्चा खुद से करके चीजों को सीखता है, तो इस तरह की जो लर्निंग होती है बच्चे के दिमाग में बिल्कुल परमानेंट होती है। इस तरह की लर्निंग परमानेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या बताया कि कक्षा में बैठकर बस शिक्षक को देखने से आप कुछ नहीं सीख सकते। कि क्लास में बैठे होगे, आप टीचर बोल रहा है, आपने उसको देखा, उसको सुना, तो इससे आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और ज्यादा कुछ आप सीख भी नहीं सकते। तो सीखोगे कैसे, सीखने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपको स्वयं भाग लेना पड़ेगा। टू लर्न यू योरसेल्फ विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओनली देन कैन यू अचीव लास्टिंग लर्निंग, की तभी आप स्थायी अधिगम को प्राप्त कर सकते हो जब आपकी टीचिंग लर्निंग में पूरी इन्वॉल्वमेंट होगी, पूरी इंगेजमेंट होगी, आप खुद से चीजों को कर कर सीखोगे।
तो फॉर दिस रीजन रोजर्स लर्निंग थ्योरी वाज कॉल्ड एक्सपेरिएंशियल लर्निंग थ्योरी, कि इसी कारण रोजर के जो इस सीखने का सिद्धांत है इसको अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो दिस इज सेल्फ एक्सपीरियंस ड्रिवन लर्निंग, कि यह स्व अनुभव प्रेरित अधिगम है। मतलब जहां पर बच्चा खुद से चीजों को कर रहा है, खुद से चीजों को एक्सपीरियंस ले रहा है, खुद से चीजों को कर कर सीख रहा है। तो इन दिस द लर्निंग प्रोसेस इज सेल्फ इंटरेस्टेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड, जहां पर बच्चा क्या कर रहा है, सीखने की प्रक्रिया बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से और स्वयं उत्प्रेरित होकर चीजों को सीख रहा है। तो बच्चे का लर्निंग में खुद इंटरेस्ट होता है। टीचर का काम क्या होता है कि बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जहाँ पर बच्चों को जब खुद से करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो उनका जो मोटिवेशन जो एक लेवल है काफी हाई होता है। तो यहाँ पर दो चीजें बताई, सेल्फ इंटरेस्टेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। लर्नर गेट लर्निंग एक्सपीरियंस टू डेवलप देयर एबिलिटी, कि शिक्षार्थी को उनकी क्षमता के विकास हेतु अधिगम अनुभव मिलते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट इज ऑल्सो एबल टू पुट द एक्वायर्ड नॉलेज टू यूज, की विद्यार्थी ने जो ज्ञान सीखा है उसका उपयोग करने में भी सक्षम होता है, क्योंकि उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बच्चा खुद से चीजों को करेगा, खुद से चीजों को सीखेगा, और जो चीजें उसने सीखी है उसको बच्चा अप्लाई करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार अनुभव करके सीखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब खुद से चीजों को करके सीखना, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी तो आपको चीजें समझ में आएगी, तभी तो आप चीजों को सही तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर फोकस किस पर किया गया है, खुद से करके सीखने की। तो विद्यार्थियों पे पुस्तकों का बोझ नहीं लादा जाता, बल्कि उनको खुद से अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, जो चैप्टर्स होते हैं, जो पढ़ाया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, तो विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। और टीचर का काम, शिक्षक का काम बच्चों को सिखाना नहीं, बल्कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना है, जहां पर बच्चा खुद से चीजों को करके सीखे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, तो प्रिंसिपल हम क्या क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, की अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, जहां पर बच्चा खुद से अनुभव कर कर चीजों को सीखता है अपने अनुभव के अनुसार। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से करके सीखता है, और इसके थ्रू जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है। बच्चों को पूरी फ्रीडम मिलती है खुद खुद से करके सीखने का। सेल्फ एक्सपीरियंस और अनुभव का सिद्धांत, तो बच्चा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता है। टीचर का काम क्या है, बच्चे को एक तरह से अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस उसमें इंगेज करना, और एक तरह से फैसिलिटेटर की जो भूमिका है निभाना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल पोटेंशियल, की आंतरिक जो क्षमता है उसके विकास का सिद्धांत, कि बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना, जाकि बच्चे की जो अपनी जो क्षमताएं हैं बच्चा उसका विकास कर सके। और जीरो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, की संज्ञानात्मक ज्ञान अर्जन को शून्य महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ याद करने पे जोर दिया जाता है, और बच्चा याद की गई चीज़ें जो है कॉग्निटिव लर्निंग की बात करें तो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती, बच्चा भूल जाता है। लेकिन जो चीज़ें बच्चा खुद से करके सीखता है उसको हमेशा याद रहती है। तो इसकी अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, तो देखिए, अनुभवजन्य अधिगम के अवसर सर्वस्त्र तथा हमेशा उपलब्ध नहीं होते। हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तो बात करते हैं, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं ना, टीचिंग लर्निंग हम देखते हैं स्कूल्स में, कॉलेज में देखते हैं, तो टाइम कम होता है, पढ़ाना ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात आती है तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और इसलिए बच्चों को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती या नहीं मिलती है। तो बिना मार्गदर्शन के अनुभव के आधार पर अधिगम समय साध्य प्रक्रिया है, कि अगर देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर अगर बच्चा खुद से करके तो सीख रहा है, लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चे की खुद की है, लेकिन अगर बच्चे का दिमाग उतना तेज नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें है कि टाइम काफ़ी लगेगा। और अनुभवजन्य अधिगम हमेशा विश्वसनीय नहीं होता, रिलायबल नहीं होता। ठीक है, आप क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, आप सभी को अपॉर्चुनिटी दो खुद से करके सीखने की, तो हर बच्चा उतना सक्षम नहीं होता कि खुद से करके सीखे। और खुद से करके कोई ठीक से कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, उसको दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसलिए इसको हम इतना रिलायबल, इतना विश्वसनीय नहीं मानते। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि सिद्धांत के अनुसार अनुभव करके सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी को स्वयं से करके सीखने के अवसर मिलते हैं। लर्नर्स डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स फॉर देयर लर्निंग। कि विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी जो है, अपने अधिगम के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता। बच्चा खुद से करता है, खुद से चीज़ों को सीखता है। तो और शिक्षार्थी पर पुस्तकों का बोझ लादा नहीं जाता। इसके अलावा लर्नर्स आर एनकरेज टू लर्न इंडिपेंडेंटली। कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं से करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। एंड जो हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो भी अपने यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ है। चाहे वर्कशॉप की बात करें, सेमिनार की बात करें, ठीक है, और फील्ड ट्रिप की बात करें, तो इस तरह से अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि बच्चों को इस तरह का एक्सपीरियंस मिल सके। एंड अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, जिसे उपयोग में लाया जा सकता है। द एक्वायर्ड नॉलेज इज परमानेंट एंड इज पुट टू यूज। तो ये क्या है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। तो आज की इस वीडियो में कार्ल रोजर की हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी की बात की। थ्योरी क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।